हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब पिता। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि पारस जी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। पारस जी का बेटा शेखर का स्कूल सुबह 10 बजे लगता था। पारस जी शेखर को अपने स्कूटी में अपने पीछे बैठाकर उसको स्कूल छोड़ने गए। स्कूल के गेट के बाहर पर पहुंचने के बाद जब उनका बेटा स्कूटी से उतर रहा था तो सामने में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की एक लड़का बैठे थे। सबसे पहले गाड़ी का ड्राइवर उतरा। उतरते के साथ पीछे की सीट के दरवाजे खोले और उसमें से दोनों बच्चे उतरे। दोनों अपने स्कूल के अंदर चले गए। शेखर एकटक उनकी गाड़ी को, ड्राइवर को देखता रहा और जैसे वह बच्चे स्कूल के अंदर गए, शेखर एक बार पलटकर अपने पिता और अपने पिता की स्कूटी को देखा। कितना पुराना जर्जर हालत में थी वह। बस चलती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके चेहरे में आए भाव को देखकर पारस जी समझ गए कि शेखर क्या सोच रहा है। उन्हें शेखर के चेहरे पर शर्मिंदगी, दुख, हताशा, निराशा दिख रहा था। पारस जी ने अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आपको लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। पापा आपको शाम को 4 बजे फिर लेने आएंगे। शेखर ने कहा, नहीं पापा, मैं खुद घर आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, बाय। कहते हुए वो स्कूल के अंदर चला गया। पारस जी एक बार में ही समझ गए कि उसके बेटे ने शाम के समय अपने स्कूल आने के लिए मना क्यों किया था। वह कुछ बोले नहीं। एक बार वह खुद अपनी गाड़ी को और गाड़ी के शीशे में खुद को भी देखे। सही में उनकी गाड़ी अच्छी नहीं थी, गाड़ी बस चलती थी। सेकेंड हैंड गाड़ी उन्होंने ली थी। कैसी हालत में थी वह। बस उनके दिन चल रहे थे, दिन कट रहे थे। उनका जीवन के रोज़मर्रे के कार्यों को उनकी गाड़ी बस साथ दे रहा था। पारस जी के परिवार में पारस जी, उनकी पत्नी सुभद्रा और उनका इकलौता बेटा शेखर था। दोनों पति पत्नी औसत मध्यम वर्गीय परिवार थे। पारस जी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक नौकरी करते और 2 बजे से लेकर रात के 9:30 तक दूसरी नौकरी करते थे। माँ सुभद्रा जी अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए अपनी नौकरी में चली जाती और नौकरी से छूटकर 4 बजे आते समय अपने बेटे को स्कूल से लेते हुए घर आती। माँ पिता दोनों अपने इकलौते बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने सिर्फ एक बच्चे की ही इच्छा रखी। वह दूसरी औलाद नहीं चाहते थे। वह चाहते थे भले हमारा एक औलाद हो, लेकिन हम उसे इतनी अच्छी जीवन दें, इतनी अच्छी उसकी पढ़ाई लिखाई, इतना अच्छा सब कुछ उसे दे सके जो हमें हमारी ज़िंदगी में ना मिला। इसलिए शेखर उनका इकलौता लड़का था। पारस जी शेखर को शहर के सबसे अच्छे और अमीर स्कूल में पढ़ाई करवा रहे थे। उस स्कूल की फीस साल का लाखों में था। अमीरों के लिए यह लाख रुपया भले कम होता था, लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखता था। पारस जी को दिन भर के 2 शिफ्ट में काम करने पर उन्हें महीने का 30,000 मिलता और उनकी पत्नी को काम करने पर 15,000 मिलते। कुल मिलाकर वो दोनों पति पत्नी जी तोड़ काम करने के बाद 45,000 रुपया महीना कमा लेते थे। अपने इकलौते बेटी की परवरिश में, उसके सुनहरे भविष्य में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो अपने शहर के सबसे नामी और अमीर स्कूल में पढ़ाई करवा रहे थे, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ के भी पैसे लगते थे। उसकी ट्यूशन फीस, उसके कपड़ों की फ़ीस, फंक्शन की फ़ीस, स्कूल फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्विमिंग फीस, ना जाने कितने तरह के फ़ीस। लेकिन पारस जी और उनकी पत्नी सुभद्रा जी हंसी खुशी सब पूरा करते। स्कूल और पढ़ाई लिखाई सब तरह की एक्टिविटीज़ के तौर पर वह सारे पैसे भर लेते, लेकिन अपनी सारी ख्वाहिशों में, अपनी ज़रूरतों में कटौती करते। उन्होंने एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदा था, जिससे वो अपना ऑफिस आना जाना और घर के काम निपटाना जैसे काम करते थे। बेटे को शहर के बड़े स्कूल में तो पढ़ा रहे थे, लेकिन शेखर का बाल मन में इसका क्या असर पड़ रहा था, वह भी एक अलग बात था। माँ पिता सिर्फ उसकी पढ़ाई, उसके उज्जवल भविष्य को देख रहे थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि जब बच्चा इतने बड़े लोगों के बच्चे के बीच में और इतने बड़े स्कूल में जब जाता है तो उसके आसपास में कैसा वातावरण होता है, कितने बड़े घर के लोग होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के घर की बातें, उनके यहाँ होने वाली पार्टी, उनके पिता की नौकरी, उनकी माँ की किट्टी पार्टियों की भी बातें होती है। उनको हर महीने मिलने वाले महंगे महंगे तोहफे की बात होती है और वह फिर खुद की ज़िंदगी से तुलना करता है कि उसकी ज़िंदगी में तो यह कुछ भी नहीं है। जब इसके दोस्त महंगी महंगी कारों में स्कूल आते और स्कूल के ड्राइवर उतर कर उनके कार के गेट उनके उतरने के लिए दरवाज़ा खोलना और फिर उनका उतरना, उनका शान शौकत देखकर शेखर खुद को नीचा समझता।
एक अलग ही हीन भावना से भर जाता। पारस जी इतने सालों से लगातार दोनों शिफ्ट में काम कर रहे थे। वह कभी शेखर को स्कूल में ले जाना, छोड़ना, उससे बैठकर बातें करना कभी नहीं हो पाया। आज जब वह आए और उसने शेखर के चेहरों में, आंखों में भाव देखे, उस महंगी गाड़ी को एकटक देखते देखे, तब उनके मन में एक सिकन आई। क्या करें? यह क्या है? उसके बेटे के में क्या भाव चल रहा है? उसके मन में क्या है? कहीं बेटे के उज्जवल भविष्य बनाने के चक्कर में कहीं बेटे को उसके माँ बाप से घृणा ना हो जाए कि उसके माँ पिता कितने गंदे, नीच और कितने कमज़ोर आदमी हैं। कहीं हमसे नफरत ना हो जाए, कहीं वह हमसे दूर ना हो जाए। घर पहुंचने पर सुभद्रा जी ने पारस जी का सपाट चेहरा देखा तो बोली, क्या हो गया? आज कितने समय बाद छुट्टी लिए शेखर को स्कूल छोड़ने खुशी खुशी गए थे, लेकिन लौटे हैं तो चेहरा उदास है। क्या बात है? पारस जी ने अपने बेटे के चेहरे पर आई उदासी और उसकी महंगी गाड़ियों का एकटक देखना, बच्चों को ललचाए नज़र से देखने का बात बताए। बोले, सुभद्रा, हम कहीं गलती तो नहीं कर गए? हम उसके उज्जवल भविष्य, उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो देने की ख्वाहिश में उसमें वह महंगी चीज़ का लालसा या लालच तो नहीं भर दिए जो हम कभी ना दे सकते हैं, ना हमसे उसे मिल सकता है। कहीं हम अनजाने में उसके मन में अपने लिए नफरत और घृणा तो नहीं भर दिए हैं? कहीं हम अपने बच्चों को खो तो नहीं देंगे दूसरे बच्चों की चाक चौबंद में? कहीं वह हमसे अलग ना हो जाए? सुभद्रा जी, पारस जी के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसे भी बड़ा सदमा लगा। सही बात तो है। बच्चे को स्कूल और पढ़ाई के खर्चे देखते देखते उसकी उस उज्जवल भविष्य बनाने के चक्कर में बच्चे के साथ में बढ़ रहे उसके हम उम्र दोस्तों का वातावरण, उनके बीच में होने वाली बातें और उनके एक दूसरे के मन में आए तुलना का भाव को वह कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करें? खैर, दिन निकल रहे थे। एक दिन पारस जी के शहर में ही रहने वाले रिश्तेदार के शांत होने पर सुभद्रा जी को वहां जाना था। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली परिवार की बेटी तारा, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसको बोली कि क्या तुम अपने कॉलेज से लौटते समय शेखर को स्कूल से लेकर आओगी? तारा मुस्कुराते हुए कही, आंटी, अब चिंता मत करो, मैं शेखर को ले आऊँगी। तारा अपने कॉलेज से छूटने के बाद शेखर के स्कूल पहुंची और शेखर को लेने के बाद सीधे शहर के बीचों बीच बने एक अनाथ आश्रम में गई। शेखर उत्सुकता पूछा, हम अनाथ आश्रम क्यों जा रहे हैं? तारा बोली, मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ। 1 घंटा उन अनाथ बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें चॉकलेट देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा अच्छा उन बच्चों को लगता है। तुम्हें अच्छा लगेगा। जब वह दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ शेखर एक कोने में बैठ गया और अनाथ आश्रम के कैंपस में एक तरफ ढेर सारे बच्चे आकर बैठ गए। तारा सारे बच्चों को सामने एक 2 टांग वाली लकड़ी के बने स्टैंड पर एक बोर्ड लगाकर उनको पढ़ाने लगी। शेखर के पास एक अनाथ लड़का गोपी आकर बैठ गया। 1 घंटा पढ़ते, नाचते, गाते, बच्चों को हंसाते, गुनगुनाते देख शेखर को बड़ा अच्छा लगा। जब उनका क्लास खत्म हो गया तो उसने देखा कि तारा ने जाते वक्त सब बच्चों को कुछ चॉकलेट दिए थे और सारे बच्चे जो वह चॉकलेट मात्र मामूली 1-2 रुपये के चॉकलेट थे, उस चॉकलेट को भी पाकर कितना खुशी से झूम रहे थे, जैसे वह 1 रुपया का न होकर 500 रुपये की चॉकलेट हो। लेकिन वह खुशी उनके चेहरे पर अद्भुत थी। वहीं पर शेखर साथ बैठे अनाथ लड़के गोपी से बात किया, जो लगभग उसी उम्र का था। उन दोनों के बीच पढ़ाई, स्कूल, परिवार, खाना पीना, सबके बारे में बातें होते रही। बात करते करते उस अनाथ गोपी ने कहा, शेखर, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें पता है कि तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। वह कैसे भी हो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तेरे जूते अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, तुम कितने अच्छे से रहते हो, यहाँ शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ तो मुझे सब जानते हैं, लेकिन कोई मेरे परिवार के बारे में बात करे जो उनके सामने मैं खुद घृणा से भरा लगता हूँ, खुद को शर्म से गड़ा पाता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं कचरा की पेटी में मिला था, मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि मैं कचरा की पेटी में मिला था और वहाँ से मैं इस अनाथ आश्रम में आया। सोचो, मुझे मेरे माँ बाप मुझे कचरे की पेटी में फेंक गए। इससे बड़ी घटिया और क्या बात होगी कि मैं अपने माँ बाप का पसंद नहीं था, मैं अपने माँ बाप की चाहत का बच्चा नहीं था, उनके लिए मैं शर्मिंदगी था। तुम अपने पिता की गौरव हो, तुम अपने माँ पिता के चेहरे की मुस्कान हो, मैं नहीं था।
किसी भी बच्चे के माँ बाप को अपने बच्चों को प्यार करते, दुलार करते, उनको आहें भरते देखता हूँ ना, तो मेरे मन में एक कसक उठती है कि मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे माँ पिता क्यों नहीं है। मेरे माँ पिता की ऐसी क्या नीच और घटिया मन थी कि उन्होंने मुझे कचरे में फेंक दिया। मैं नफ़रत करता हूँ अपने माँ बाप से। वह जैसे भी हो, जहाँ भी हो, भगवान उन्हें कभी खुशी ना दे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी। कहते कहते वह अनाथ लड़का चुप हो गया। शेखर उस अनाथ लड़के के चेहरे के भाव को देखा, कितना गुस्सा से भरा था। उसके होठ भींचे थे, चेहरा गुस्से से लाल था और कितना गुस्सा क्रोध भरा था। एक प्यार भरे, दुलार भरे माहौल के लिए तरसा हुआ था, माँ बाप का नाम के लिए तरसा था, परिवार के नाम को तरसा था। शेखर तारा के साथ वापस अपने घर आया। दूसरे दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो उसके बगल में आकर बड़ी सी गाड़ी रुकी। उसमें से ड्राइवर उतर कर उन बच्चों को गाड़ी से उतारा। शेखर उन बच्चों को नहीं देखा। उसने उस ड्राइवर की तरफ नज़र नहीं डाला, उसने उस गाड़ी को नहीं देखा। उसे पता था कि उसके पास क्या है। उसके पास उससे बहुत प्यार करने वाले उसके माँ बाप हैं। वह आज घमंड कर रहा था कि उसके माँ बाप का वह लाडला है, और उनके गाड़ियों को देखकर वह निश्चित कर रहा था कि एक दिन वह भी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, जहाँ पर वह गाड़ी के आगे सीट पर बैठेगा, उतरेगा और दरवाज़ा खोलेगा, और उसमें से उसके माँ पिता उतरेंगे, जिन्होंने उसे एक घर दिया था, उसे जीवन दिया था, उसे प्यार दिया था, दुलार दिया था, नाम दिया था। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।